जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार। आज मैं आप सबको भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबको कुछ खाद्यान्न फसलों के बारे में बताया था। जैसे बागवानी फसल हो गया था और रेशेदार फसलें कुछ थे, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, जायद की फसलें, ये सब फसल हैं। अब यहाँ फसलों में हम आपको एक एक चीज़ों को बताएंगे। तो पहला है हमारा हेडिंग, यहाँ है भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसलें। भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसलें। तो पहला है हमारा फसलों में चावल। चावल के बारे में हम थोड़ा बहुत देखें क्या है। तो चावल में पहला पॉइंट है हमारा, चावल उष्णकटिबंधीय मानसूनी फसल है। चावल कैसा फसल है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी फसल। दूसरा पॉइंट है इसमें हमारा, सभी खाद्यान्नों में चावल का उपभोग सर्वाधिक किया जाता है। माने जितने खाने वाले पदार्थ हैं उसमें चावल का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु अग्रणीय राज्य है। माने चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु आगे है। माने चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में किया जाता है। चौथा पॉइंट है हमारा, सामान्यतः चावल की 3 किस्में हैं। कौन कौन से? अमन, औस और बोरो। सामान्यतः चावल की 3 किस्में हैं, अमन, औस और बोरो। अमन जो अमन किस्म का चावल है, इसको कब उगाया जाता है? शीतकालीन में। और औस को शरदकालीन में और बोरो को उष्णकालीन में। पाँचवा पॉइंट हमारा, पाँचवा देख लीजिए, कुपोषण दूर करने के लिए विटामिन ए गोल्डन राइस प्रयोग में लाया जाता है। अगर किसी बच्चे या कोई बच्चा कुपोषण का शिकार है तो उसको दूर करने के लिए विटामिन ए गोल्डन राइस, एक प्रकार का चावल का प्रकार है, का प्रयोग किया जाता है। छठा पॉइंट है हमारा, भारत चावल उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। चावल के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि चावल का उत्पादन दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो भारत चावल उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। अब खाद्यान्न फसलों में हमारा दूसरा है गेहूँ। गेहूँ के बारे में थोड़ा बहुत जाना जाए तो इसमें पहला पॉइंट है, गेहूँ शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय फसल है। गेहूँ शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसमें चीन विश्व में अग्रणीय राज्य है। और गेहूं के उत्पादन में चीन अग्रणीय राज्य है। दूसरा पॉइंट हमारा है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। माने हरित क्रांति जो हमारे यहाँ लागू हुआ है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा? गेहूं पर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस फसल पे पड़ा, तो गेहूं पर। तीसरा पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। उत्तर प्रदेश जो है हमारा गेहूं उत्पादन में कैसा राज्य है? अग्रणीय। माने उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। यहाँ देख लीजिए पहला पॉइंट, अब से एक बार देख लीजिए। यहाँ पहला पॉइंट, गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसमें चीन विश्व में अग्रणीय है। माने गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है और चीन देश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। देशों में चीन है और प्रदेश में उत्तर प्रदेश है। अगर पूछ लिया जाए गेहूं का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक किया जाता है, तो हमारा है चीन। और गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य सबसे अधिक करता है, तो हमारा है उत्तर प्रदेश। अगला चौथा पॉइंट है, देख लीजिए नोट में लिखा है, नोट, प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में पंजाब अग्रणीय राज्य है। माने प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब में सबसे अधिक गेहूं की उपज होती है। हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पंजाब में। और किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? उत्तर प्रदेश में। किस देश में सबसे ज़्यादा होता है? तो चीन में। अगला हमारा है फसलों में जौ। खाद्यान्न फसलों में है जौ। पहला पॉइंट है, जौ शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। जौ कैसा फसल है? शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। दूसरा है, जौ उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणीय राज्य है।
जौ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, माने सबसे ज़्यादा जौ उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। चौथा फसल हमारा है ज्वार। ज्वार को देखा जाए, ज्वार में पहला पॉइंट है, ज्वार सर्वाधिक शुष्क क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है। माने ज्वार का उत्पादन सूखे क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि ज्वार के लिए पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ज्वार वहाँ पैदा नहीं होगा, सूख जाता है। इसलिए ज्वार का उत्पादन सबसे अधिक शुष्क क्षेत्रों में होता है। दूसरा पॉइंट हमारा है, इसे मोटे अनाजों में रखते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ज्वार को किस कैटेगरी के अनाजों में रखा गया है, तो ज्वार को मोटे अनाजों में रखते हैं। किसमें? मोटे अनाजों में। तीसरा पॉइंट हमारा है, देख लीजिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। माने अगर क्वेश्चन आए कि ज्वार के या ज्वार उत्पादन के कुछ राज्यों के नाम बताओ, या ज्वार का उत्पादन कहाँ होता है, तो कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया और मध्य प्रदेश ज्वार उत्पादन में प्रमुख राज्य हैं। अगला हमारा पांचवा पॉइंट है, माने फसलों में पांचवा है मक्का। मक्का को देखा जाए, पहला पॉइंट है, मक्का का उत्पादन शुष्क क्षेत्रों में सर्वाधिक किया जाता है। माने मक्का भी जहाँ सूखे क्षेत्र होते हैं वहीं पर अधिक पैदा होते हैं। माने मक्का सबसे ज़्यादा जहाँ सूखा क्षेत्र होता है वहाँ अधिक उगाया जाता है। अगला हमारा है, देख लीजिए, दूसरा पॉइंट मक्के में, यह प्रोटीन के प्रमुख स्रोतों में एक है। माने ज्वार से हमें अधिक प्रोटीन मिलता है। तीसरा है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। माने राजस्थान में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अधिक मक्के का उत्पादन किया जाता है। यहाँ अगला हमारा छठा है, फसलों में तिलहन। क्या है? तिलहन। इसके बारे में देखा जाए, तिलहन में पहला पॉइंट हमारा है, तिलहन खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाया जाता है। माने तिलहन खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाया जाता है। दूसरा हमारा, तिलहन उत्पादन में राजस्थान, गुजरात राज्य प्रमुख है। माने तिलहन के उत्पादन में राजस्थान, गुजरात प्रमुख हैं। माने तिलहन का उत्पादन राजस्थान और गुजरात में सबसे अधिक होता है। अगला हमारा है फसलों में दलहन। क्या है? दलहन। इसको देखा जाए, इसमें पहला पॉइंट है, शाकाहारी व्यक्ति के लिए यह प्रोटीन का सर्वाधिक साधन है। माने जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए दाल में प्रोटीन सबसे अधिक मिलता है। माने प्रोटीन का संसाधन दाल शाकाहारी के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो दिया है शाकाहारी व्यक्ति के लिए, किसके लिए? शाकाहारी व्यक्ति के लिए प्रोटीन का सर्वाधिक साधन कौन है? दाल होते हैं। दूसरा पॉइंट है, दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रमुख स्थान रखता है। माने दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले पायदान पर है। नोट में देख लीजिए, तीसरा है हमारा, नोट में क्या लिखा है, दलहन के उत्पादन एवं उपभोग के संबंधों में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। कह रहा है दलहन के उत्पादन माने दाल के उत्पादन में और उपभोग में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। भारत में दाल का उत्पादन और दाल का उपभोग सबसे अधिक किया जाता है। यह हमारा आठवां पॉइंट है, फसलों में गन्ना। गन्ना के बारे में देखा जाए, गन्ना भारत की, पहला पॉइंट है इसमें, गन्ना भारत के प्रमुख नकदी फसल है। गन्ना कैसा फसल है? नकदी फसल है। नकदी फसल में और क्या है? आलू हो गया, गन्ना हो गया, चाय हो गया, सब कैसे फसल है? नकदी फसल है। दूसरा पॉइंट है, यह उष्ण तथा शीतोष्ण दोनों कटिबंधों में उगाया जाता है। माने गन्ना उष्ण तथा शीतोष्ण दोनों कटिबंधों में उगाया जाता है। तीसरा है, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। माने अगर क्वेश्चन आ जाए कि गन्ने का उत्पादन किन किन राज्यों में अधिक किया जाता है, तो गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश,
और महाराष्ट्र में सबसे अधिक किया जाता है। अगला 9वां हमारा है फसलों में चाय। चाय के बारे में देखा जाए थोड़ा बहुत। चाय में पहला पॉइंट है हमारा, भारत में सामान्यतः हरी और काली चाय उत्पादित की जाती है। भारत में हरी तथा काली चाय उत्पादित की जाती है। हरी चाय चीन में उगाया जाता है और काली चाय भारत में। माने चाय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक काली चाय, एक हरी चाय, एक काली चाय। अगर क्वेश्चन आ जाए काली चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो काली चाय का उत्पादन चीन में किया जाता है। कहाँ? चीन में किया जाता है। और सॉरी यहाँ से देख लीजिए, हरी चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो चीन में। और काली चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? भारत में। चाय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक हरी चाय, एक काली चाय। दूसरा पॉइंट इसमें है, असम भारत का लगभग 50% चाय अकेले उत्पादित करता है। माने भारत में जो असम राज्य है वह अकेले 50% चाय उत्पादित करता है। माने भारत में जितने भी राज्य हैं, माने चाय जितना भारत में उगाया जाता है उसका अकेले 50% कौन उगाता है? असम उगाता है। माने असम चाय उत्पादन में सबसे आगे है। नोट में देख लीजिए, नोट में क्या लिखा है, श्रीलंका विश्व में सर्वाधिक चाय निर्यात करता है। निर्यात माने भेजना। श्रीलंका विश्व में सर्वाधिक चाय का निर्यात करता है। माने श्रीलंका जो है चाय को निर्यात माने भेजना होता, माने अपने देश से दूसरे देशों में भेजना, एक जगह से दूसरे जगह पर भेजना। तो चाय का निर्यात सबसे अधिक कौन करता है? श्रीलंका। अगला हमारा है 10वां पॉइंट में कहवा या काफ़ी। इसको देखा जाए कैसे, ये सब फसल हैं। इसमें पहला पॉइंट है, यह उष्णकटिबंधीय फसल है। चाय और काफ़ी कैसा फसल है? उष्णकटिबंधीय। दूसरा पॉइंट, काफ़ी उत्पादन में कर्नाटक केरल प्रमुख राज्य है। काफ़ी के उत्पादन के लिए कर्नाटक और केरल सबसे प्रसिद्ध है। माने कर्नाटक और केरल में काफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। अरेबिका काफ़ी की सर्वोत्तम नस्ल है। अगर कोई तीसरा हमारा पॉइंट, अरेबिका काफ़ी की सर्वोत्तम नस्ल है। माने जो काफ़ी में सबसे अच्छा काफ़ी होता है उसका क्या नाम है? अरेबिका। अगला हमारा क्या है देखिए, अगला पॉइंट हमारा 11वां पॉइंट, जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणीय राज्य। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणीय राज्य। हमारे पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। 12वां है हमारा, तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रमुख राज्य है। हमारे तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। 13वां पॉइंट है, कपास उत्पादन काली मिट्टी में सर्वाधिक किया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए काली मिट्टी में या कपास का उत्पादन किस मिट्टी में सबसे अधिक होता है, या कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है, तो कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। माने काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चौथा पॉइंट हमारा है, 14वां पॉइंट है। 14वां पॉइंट देखिए, कपास उत्पादन में गुजरात तथा महाराष्ट्र प्रमुख उत्पादक राज्य। माने कपास के उत्पादन में गुजरात तथा महाराष्ट्र सबसे आगे हैं। माने गुजरात और महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। 15वां पॉइंट है, रबड़ उत्पादन में केरल तथा तमिलनाडु प्रमुख राज्य है। माने केरल और तमिलनाडु में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि रबड़ का उत्पादन किन किन राज्यों में किया जाता है, तो रबड़ उत्पादन में केरल और तमिलनाडु सबसे प्रमुख राज्य हैं। 16वां पॉइंट है, देख लीजिए, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रमुख स्थान रखता है। माने आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन आए कि आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। 17वां है, मसाला उत्पादन में केरल तथा गुजरात अग्रणीय राज्य है। माने मसाला का उत्पादन केरल और गुजरात में सबसे ज़्यादा किया जाता है, या केरल तथा गुजरात में
केरल तथा गुजरात में मसालों का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। 18वां पॉइंट, केसर उत्पादन में जम्मू कश्मीर राज्य प्रमुख है। माने जम्मू कश्मीर केसर के उत्पादन में सबसे प्रमुख राज्य है। माने सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सोयाबीन कैसा फसल है, तो सोयाबीन हमारा 19वां पॉइंट है। सोयाबीन एक खरीफ की फसल है। बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे सोयाबीन किस सीजन में उगाया जाता है। तो सोयाबीन एक खरीफ की फसल है जिसे जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। उन्हें कहते हैं क्या, खरीफ की फसल। तो सोयाबीन एक प्रकार की खरीफ की फसलें हैं। अब इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।